नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किए हैं, जिसका जो एग्जाम डेट रखा गया था वो 28 जून को रखा गया था। लेकिन उन सभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर 24 जून को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये बोला गया था कि 28 जून को जो एग्जाम होने वाला है वो अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित किया जाता है, ये बोला गया था। लेकिन 24 जून को ही शाम को एक और नोटिफिकेशन आता है। उसमें जो पहला नोटिफिकेशन आता है 24 जून को सुबह होना, उसको रिप्लेस करके ना फिर से शाम को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें केवल ये लिखा रहता है कि आने वाला जो अगला डेट है एग्जाम का वो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। ये एक नोटिफिकेशन में लिखा गया था। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर ये आखिर हो क्या रहा है। अगर पहले जो नोटिफिकेशन 24 जून को जो नोटिफिकेशन आया था उसको रिप्लेस क्यों किया गया है? क्या एग्जाम वही डेट में होगा 28 जून को या नहीं होगा? और अगर अगले डेट में होगा तो फिर वो कब होगा? तो आखिर ये हो क्या रहा है उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत लोग ऐसे जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर ना विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो कब हो सकता है। उसके अलावा और कुछ सवाल हो सकता है आप लोगों का, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा पहला सवाल ये हो सकता है, क्या एग्जाम हो जाने के बाद इसका काउंसलिंग अलग से होगा कि जो हम लोगों ने फॉर्म डाला है उसी में इंक्लूड है? उसके अलावा मान के चलो अगर मेरा एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद मान के चलो किसी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद क्या जो मेरे को कॉलेज जाना है वो रेगुलर जाना होगा या फिर मेरा नॉन अटेंडेंस तरीके से होगा? उसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये जो कोर्स है उसका पूरा बुक मटेरियल कहाँ से मिलेगा। ये जो कोर्स है वो 2 साल का है, हम लोगों को तो पता है, लेकिन उसके अलावा इसमें जो एग्जाम होता है वो ईयरली होता है कि सेमेस्टर में होता है? क्या रेगुलर जाने की आवश्यकता हम लोगों को थोड़ी ना पड़ेगा? और अगर इसका प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो वो कब होता है? इसका एनुअल जो एग्जाम होता है वो कब होता है? मतलब पूरा 2 साल का प्रोसेस किस प्रकार से होता है, ये उन लोगों के मन में क्यूरियोसिटी बन सकता है, जानने की इच्छा हो सकता है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि ये जो आप लोगों का अलग अलग नोटिफिकेशन आया ना, 24 जून को आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था, उसको रिप्लेस कैसे किया गया, इन सारी चीजों के बारे में पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेके आऊँ, वीडियोस लेकर आऊँ, तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। इसलिए ज्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सभी लोगों के सवाल पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को शुरुआती से बताता हूं, ठीक है, कि आप लोगों का जो 24 जून को ना जो नोटिफिकेशन आया था इस एग्जाम को स्थगित करने के लिए, वो आखिर कैसे कैसे पूरा के पूरा ये मामला चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 17 मार्च को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बोला गया था कि प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी लोग इंटरेस्टेड है पंडित सुंदरलाल शर्मा से करने के लिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं बोल करके। और उसका जो लास्ट डेट था वो 12 जून को लास्ट डेट दिया गया था। लेकिन फिर से एक बार और नोटिफिकेशन आया कि 12 जून को आप लोगों का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा का, उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, 19 जून तक की उसका डेट जो है वो बढ़ाया जाता है। ये सेकंड नोटिफिकेशन में आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ था, थर्ड नोटिफिकेशन फिर से आया, 24 जून को आया था। 24 जून को लगभग 11-12 बजे के आसपास उसमें आया था और उसमें साफ साफ ये बोला गया था कि 28 जून को जो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा आयोजित प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होना था वो किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित किया जाता है, ये लिखा था। और नेक्स्ट में ये लिखा था कि उसका अगला जो एग्जाम डेट है ना, उसकी सूचना हम लोग पृथक रूप से पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अलग से सूचित किया जाएगा, ये बोला गया था। जो 24 जून को नोटिफिकेशन आया था उसमें बोला गया था। लेकिन 24 जून को ही शाम को ना ये जो एक नोटिफिकेशन आया था ना उसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसमें ये लिखा गया है, साफ साफ आप लोगों ने देखा भी होगा और पढ़ा होगा कि जो 17 मार्च को पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया था उसको दिया है। और उसके अलावा उसका लास्ट डेट जो है ना 12 जून को रखा गया था, उसको दिया है। उसके बाद नेक्स्ट में ये बोला गया है कि जो 12 जून को लास्ट डेट था ना फॉर्म भरने का, उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके 19 जून कर दिया गया है। ये उस नोटिफिकेशन में लिखा था। जो 24 जून को आया हुआ नोटिफिकेशन रिप्लेस में जो लिखा है उसको बता रहा हूँ, ठीक है, वो लिखा था। उसके बाद नीचे में एक और कोटेशन लिखा था कि इसका जो एग्जाम डेट है ना उसको पृथक रूप से नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ये उसमें साफ साफ बोला है। और उसके बाद बोला है कि आप लोगों का जो नया जो एग्जाम डेट है ना वो पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें बताया जाएगा, ये बोला गया है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो अभी भी फिक्स नहीं है, लेकिन 28 जून को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला था वो भी स्थगित हो गया है। मतलब 28 जून
जून को आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, ये याद रखना है आप लोगों को। तो आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि इसका एग्जाम अब कब हो सकता है। तो देखो, इसका जो एग्जाम है वो पृथक रूप से अलग से आप लोगों को बताया जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। तो जब भी उसका जब आएगा ना नोटिफिकेशन, तो आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को मैं क्या करूंगा, बताऊंगा। तो आप लोग नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो कर लेना, ताकि आप लोगों को जब भी मैं ऐसा इन्फॉर्मेटिव लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इसका एग्जाम आखिर कब हो सकता है, एक्सपेक्टेशन बता दो कम से कम। तो देखो, आप लोगों को अपना पहला वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि इसका जो एग्जाम है ना वो आप लोगों का जुलाई महीना में होगा। जुलाई के ना आप लोगों का फर्स्ट वीक में या तो हो सकता है, या 15 तारीख से पहले आप लोगों का जो एग्जाम है वो किसी भी डेट में हो सकता है। खासतौर से संडे को ही आयोजित किया जा सकता है। संडे को नहीं होगा तो सैटरडे या फ्राइडे ऐसा वगैरह कुछ हो सकता है, क्योंकि संडे को पता है व्यापम का एग्जाम होता है, इसके वजह से हो सकता है। लेकिन अप्रॉक्स ये मान करके चलो कि 15 तारीख से पहले, मतलब 15 जुलाई से पहले आप लोगों का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। तो अपना तैयारी प्रॉपर करते रहिए, ये ध्यान रखिएगा। आप एग्जाम डेट के पीछे मत जाइए। आप लोगों को केवल ये करना है, अपना तैयारी पर जोर देना है सबसे ज्यादा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा होगा तो डीएलएड में केवल 2400 सीट है। कितना? तो डीएलएड में केवल 2400 सीट है, उससे ज्यादा एक भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए 2400 लोगों का ही केवल एडमिशन होगा। और सोचोगे ना कि कम नंबर में हो जाए, चाहे वो कैटेगरी वाइज ही क्यों ना हो, तो कम नंबर में भी मुश्किल है। अप्रॉक्स अगर आप लोग फर्स्ट लिस्ट में चाहते हो ना कि मेरा एडमिशन हो जाए, तो ये मान के चलो 70+ लाना पड़ेगा आप लोगों को। खास तौर से ओबीसी और जनरल वाले के लिए 70+ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान करके चलो, अगर फर्स्ट लिस्ट में लेना है तो 70+ ही लाना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, तो फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। उसके अलावा कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 68, 69 ऐसा वगैरह हो सकता है। लेकिन जनरली इसका कटअप जो है ना वो 70+ जाता है। तो ध्यान रखना आप लोगों को इन सारी बातों का, ठीक है। तो पृथक रूप से आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो आएगा, इस पर आप लोगों को ज्यादा जोर नहीं देना, ठीक है। अपने तैयारी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, एग्जाम के डेट पर मत ध्यान दीजिए उतना ज्यादा। लेकिन केवल ये है कि आप लोग बस अपडेट रहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं पृथक रूप से जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जा करके देखते रहता हूँ। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, आएगा तो बिल्कुल आप लोगों को नोटिफिकेशन बता दूंगा मैं इसी प्रकार के वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोगों को जितना भी दिन अभी टाइम आप लोगों को मिला है ना, तो अच्छे से पढ़ने पर फोकस कीजिए, केवल यही काम कीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा सवाल पे आते हैं कि मान के चलो आप लोगों का एग्जाम हो गया, उसके बाद जो काउंसलिंग है वो अलग से होगा क्या? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के अगर आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ोगे ना, तो उसमें साफ साफ ये बोला है कि आप लोगों ने जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम या बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है ना, जिसमें आप लोगों ने 1000 पे किया है, तो उसी में ही आप लोगों का ना जो काउंसलिंग का फीस है वो भी ले लिया गया। और आप लोगों ने 4-5 कॉलेज अलग अलग चूज किया होगा, आप लोगों को ऑप्शन दिया होगा, तो उसी कॉलेज में आप लोगों का ना नाम डायरेक्ट आएगा। तो अलग से काउंसलिंग कराने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये है, आप लोगों का सीधा एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद ना लगभग 1 हफ्ते बाद आप लोगों का काउंसलिंग का फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट आने के बाद आप लोग उस कॉलेज में ना जो डॉक्यूमेंट बोले हैं उसमें ले जा करके एडमिशन लेना है। एडमिशन के बाद आप लोगों को क्या किया जाएगा, एडमिशन जैसे आप लोगों को खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, अगर आप लोगों को ये बताओ ना, उस कॉलेज में जहां आप लोगों का एडमिशन होगा, एक सवाल आप लोगों का और आएगा आपके मन में, क्या मान के चलो मैंने ना अपना मान के चलो मैं रायपुर से हूँ, ठीक है। तो क्या मैं रायपुर से हूँ तो मैं रायपुर का ही कोई भी कॉलेज को प्रेफरेंस में डाला हूँ, तो मेरे को एडमिशन लेने रायपुर के ही कॉलेज में जाना पड़ेगा जिसमें मैं प्रेफरेंस डाला हूँ, या मेरे को सीधा बिलासपुर आना पड़ेगा जहाँ कोनीपस पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो ऑफिशियल जो कॉलेज है, मतलब मेन जो सेंटर है वहाँ है, तो क्या मेरे को वहाँ आना पड़ेगा? ये आप लोगों के मन में सवाल आ सकते हैं। तो ये आप लोग जान लो, जिस कॉलेज में आप लोगों ने प्रेफरेंस डाला और जिस कॉलेज में आप लोगों का नाम आया है रायपुर में, तो वहीं जाकर के अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करना है, वहाँ आप लोगों को एडमिशन लेना है। आप लोगों को पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो मेन जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जानते हैं कि आप लोगों का मान के चलो एडमिशन हो गया, एडमिशन के बाद आप लोगों को क्या रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा? तो एक चीज आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को रेगुलर कॉलेज जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है ना वो नॉन अटेंडिंग तरीके से आप लोगों का जो कॉलेज है ना वो होता है। नॉन अटेंडिंग का मतलब ये होता है कि साल में केवल आप लोगों को 10 दिन का ही क्लास लगेगा, और वो जो क्लास है ना, जो आप लोगों ने एग्जाम देते वक्त जो प्रेफरेंस डाला है ना कॉलेज का अलग अलग 4-5, तो जिस कॉलेज में आपका नाम आया होगा उसी कॉलेज में आप लोगों का 10 दिन का जो कॉलेज है ना वो लगने वाला है, और 10 दिन आप लोगों को क्लास जो है वो अटेंड करने होंगे। लेकिन
लेकिन उस 10 दिन में ना आप लोगों को केवल 7 से 8 दिन जाना कंपलसरी है। 2 दिन आप लोग ऐसे जो बोलते हो ना गैप कर सकते हो, मतलब नहीं जा सकते। तो कम से कम 7 से 8 दिन जाना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो 10 दिन आप लोगों का कॉलेज लगेगा, उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों का एग्जाम होगा। एग्जाम जो होता है वो ईयरली होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। तो ईयरली आप लोगों का एग्जाम होगा। उसके बाद आप लोगों को एक सवाल और आ सकता है कि इसका बुक मटेरियल वगैरह कहाँ से मिलेगा। तो आप लोगों ने जो फीस पे करोगे ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा में आपका एडमिशन होगा, तो पहले जो एडमिशन फीस था वो 12,300 था, लेकिन अभी का जो है ना वो कई लोग बोल रहे हैं कि बढ़ा दिया है। लेकिन मैं ऑफिशियल वेबसाइट में देखा ना, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें, तो उसमें केवल बीएड का ही फीस को दिया गया था। बीएड का 30,000 दिया था, लेकिन डीएलएड के फीस के बारे में जिक्र नहीं किया। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि लगभग 14 से 15,000 के आसपास लग रहा है। पहले 12,300 था, मतलब 2025 में जो एडमिशन हुआ था उसमें 12,300 था, लेकिन अभी हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ाया होगा। तो अप्रॉक्स 15,000 के आसपास मान सकते हो आप लोग। तो ये उसका फीस हो गया। अब नेक्स्ट सवाल आप लोगों का ये आ सकता है कि इसका बुक मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो देखो, आप लोगों ने जो फीस पे किया है ना, उससे ही आप लोगों का बुक आएगा। और बुक जो है ना वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है ना, वो आप लोगों का जो भी एड्रेस डाले होंगे, तो वही एड्रेस में डायरेक्ट जो बुक रहेगा वहाँ का ना, सारी सब्जेक्ट का, वो आप लोगों का पोस्ट के थ्रू आप लोगों के घर पहुंचाया जाता है। तो वहां से आप लोगों का जो बुक है वो मिल जाएगा। अलग से कहीं से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो बुक मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों का 10 दिन क्लास लगेगा। 10 दिन क्लास कब लगेगा, आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है। तो आपके एडमिशन होने के बाद आप लोगों का जो 10 दिन का क्लास है वो लगने वाला है। तो वहां आप लोगों को केवल 10 दिन अटेंड करना है। उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को ना जो एग्जाम है वो होगा। तो एग्जाम जो है ना वो मई जून के आसपास ही होता है। तो वहां आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। और क्या पासिंग मार्क्स कितना हो सकता है ये भी आप लोग सोच में पड़े होंगे। मतलब ईयरली में जो एग्जाम होगा ना उसमें क्या पासिंग मार्क्स कितना हो सकता है। तो आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों का व्यापम के थ्रू जो आप लोग बीएड या डीएड का कोर्स करते हो ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट है आप लोगों का जो पासिंग मार्क्स है वो। अगर आप लोगों ने व्यापम का एग्जाम दिला करके गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में डीएड बीएड करोगे ना, उसमें तो रेगुलर भी जाना पड़ता है। उसके अलावा जो उसका नंबर है ना ईयरली का, मतलब एक सब्जेक्ट में पास होने का नंबर आप लोगों को बताऊं ना, तो 80 नंबर टोटल उसमें होता है जो थ्योरी आप लोग लिखोगे उसमें। और उसमें 40 नंबर मतलब 50% लाना जरूरी होता है। उससे कम पाओगे तो आप लोग क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हैं, ठीक है। जनरली ये होता है उसमें। लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा का बिल्कुल भी अलग है। उसमें लगभग ना कई में ना क्या होता है 17 नंबर पासिंग मार्क्स होता है 80 नंबर में से। कई में बोलते हैं 25 होता है, तो कई में 11 नंबर भी होता है। तो अलग अलग होता है। ऐसे आप लोग जब एडमिशन लोगे ना तो अप्रॉक्स आप लोगों को पता चल जाएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर में लिखा रहता है। आप लोग जब 10 दिन के लिए जब जाओगे ना तो उसमें बता दिया जाता है। अप्रॉक्स जो मैं देखा हूँ ना 17 नंबर के आसपास उसका पासिंग मार्क्स दिया जाता है, ठीक है, 80 नंबरों में से। टोटल जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है ना पंडित सुंदरलाल शर्मा का, तो उसमें लगभग 11-12 सब्जेक्ट उसमें भी होता है। लगभग 3-4 सब्जेक्ट आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा और 6-7 सब्जेक्ट जो है वो थ्योरिकल होता है, जिसमें रिटर्न आप लोगों को एग्जाम दिलाना होता है। तो इतने प्रकार से आप लोगों का जो प्रोसेस है ना वो 2 साल का होने वाला है, ठीक है। रही बात प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को अलग से ना बुक दिया जाता है, मतलब नोटबुक दिया जाता है कॉपी जैसा, जिसमें आप लोगों को घर बैठे क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकल लिख करके सबमिट करना होता है। केवल आप लोगों को कॉलेज में जा करके कोई भी अलग से प्रैक्टिकल दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। जो आप लोग व्यापम के थ्रू एग्जाम दिलाओगे उसमें तो आप लोगों का रिटर्न भी होता है, वाइवा भी होता है, लेकिन इसमें उतना नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को केवल नॉन अटेंडिंग तरीके से आप लोगों का जो 2 वर्ष का डीएलएड का कोर्स है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 2 साल का जो प्रोसेस है ना वो रहने वाला है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आप लोगों को मोटा मोटी ये पता चल गया ना कि आप लोग अभी अपना जो प्रिपरेशन है उसमें ध्यान दीजिए। एग्जाम की डेट में आप लोग उतना ज्यादा मत कीजिए ध्यान, ठीक है। जितना दिन भी मिला है आप लोगों को अच्छे से पढ़ने पर फोकस कीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। और बहुत लोगों ने फॉर्म डाला है, यकीन मानिए आप लोग अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अच्छा नंबर लाना होगा। टारगेट रखिए कि कम से कम 70 नंबर प्लस मेरे को लाना है। 70 लाओगे तो फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाएगा, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। इसमें हाई कट ऑफ जाता है क्योंकि इसमें सीट की जो संख्या वो सीमित है, 2400 है सीट की संख्या। मतलब जो डीएलएड कोर्स की जो सीट की संख्या वो 24 है और बीएड का केवल 500 है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छे से मार्क्स लाना होगा। इसके लिए जो भी टाइम आप लोगों को मिला है अच्छे से पढ़िए। मोटा मोटी 3-4 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। मतलब यह है कि आप लोग शिक्षा अभिरुचि को पढ़िए, दूसरा आप लोगों का रीजनिंग है उसको पढ़िए, और आप लोगों का जो मेन सब्जेक्ट है उसको पढ़ना होगा। मेन सब्जेक्ट मतलब जो भी आप लोगों ने 12th में जो सब्जेक्ट लिया होगा उसको आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है, मेन सब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना। और हिंदी को भी पढ़ लेना, अच्छा है, वो भी ईजी आता है, ठीक है। तो इतने सारी चीजों को आप लोग पढ़िए, बेशक आप लोगों का जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज आप लोगों को बताने थे। और भी आप लोगों को कोई सवाल होगा तो बेशक कमेंट कीजिएगा, उसका भी जवाब मैं इन 24 घंटे के अंदर आप लोगों को जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो इतने सारी आप लोगों को बताना था। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना।
एटलीस्ट आप लोगों के एग्जाम तक की सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को एग्जाम डेट पता चल सके। बाद में आप लोगों की इच्छा कंटिन्यू बने रहना चाहते हो तो आपकी इच्छा, नहीं तो फिर आप लोग जानते हो क्या करना है आपको। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।